दक्षिण भारत में कर्नाटक में एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे, पर भगवान के भक्तों का, संतों का संग उनको मिल गया। तो संतों का संग जब उनको मिल गया तो उनको इतना वैराग्य हो गया, वो अपनी सारी संपत्ति लुटा दिया और पत्नी के साथ कृष्णा नदी के तट पर रह करके अपना भजन, जंगल में रह के भजन करने लगे और भिक्षान्न से निर्वाह करने लगे। राजाओं के गुरु थे वो और बहुत संपत्ति थी उनके पास, पर सब संपत्ति नष्ट कर दी उन्होंने, लुटा दिया दीन दुखियों को, गरीबों को। और भिक्षान्न से निर्वाह करते, निरंतर भगवान के नाम का जप करते। तो उनके त्याग, वैराग्य और उनकी निष्कामता की बड़ी प्रशंसा होने लगी। तो उस समय दक्षिण का राजा था कृष्णवर्धन राव। तो कृष्णवर्धन के कान में जब ये बात पड़ी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले भाई देखो, हम ऐसा विश्वास नहीं करते कि गृहस्थ व्यक्ति सर्वथा निष्काम और निर्लोभ हो जाएगा। अरे कुछ ना कुछ तो गृहस्थ की आवश्यकताएं रहती हैं, तो हम बिना परीक्षा लिए उनको निष्काम निर्लोभ नहीं मान सकते। तो ले लो महाराज परीक्षा। तो उन गृहस्थ संत से आग्रह किया कि आपको भिक्षा लेनी तो आप राजमहल से भिक्षा ले लो, अन्य की भिक्षा। विशेष आग्रह देख करके उन्होंने राजा के यहाँ भिक्षा ली। तो राजा ने चावल में हीरे जवाहरात मिला करके दे दिए, वो ले गए और आग्रह किया कि महाराज कल फिर आप कृपा करके आना। फिर आ गए। 3 दिन तक आए। राजा ने मंत्री से कहा कि अब बुलाना नहीं पड़ेगा, अब रोज यहीं आएगा, क्योंकि सब जगह तो चावल मिलते हैं और यहाँ हीरे जवाहरात मिले हुए चावल मिल रहे हैं, यहीं आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाकर के पहले देखें कि वे उन हीरों का करते क्या है। तो राजा मंत्री के साथ छद्मवेश में उन महानुभाव के घर पहुंचा, तपोवन में पहुंचा। उनकी पत्नी का नाम था शारदा। उनको प्रणाम किया और कहा कि कहो माताजी, ठीक ठाक तो है, कोई कष्ट तो नहीं है? बोले नहीं, कष्ट तो कुछ नहीं है, भगवान का स्मरण करते हुए समय बहुत बढ़िया व्यतीत होता है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। बस बात इतनी सी है कि पता नहीं मेरे पूज्य पतिदेव इस समय पता नहीं किस दरिद्र के यहाँ से भिक्षा लेके आते हैं, बहुत कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उनको फेंकने का श्रम करना पड़ता है, तो थोड़ा भजन कमती हो जाता है, उतना समय हमारा नष्ट हो जाता है। तो राजा ने कहा कि माताजी वो कंकड़ पत्थर नहीं है, वो वेश कीमती हीरे जवाहरात हैं। तो शारदा ने कहा भैया, जब तक कृष्ण भक्ति का अमूल्य रत्न हमें प्राप्त नहीं हुआ था तब तक हमको भी वह हीरे जवाहरात लगते थे, लेकिन अब कंकड़ पत्थर में और हीरे जवाहरात में तुम्हारी दृष्टि में भेद हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में कंकड़ पत्थर और हीरे जवाहरात में भेद नहीं है। लोष्टवत स्मृतम, संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान व्यर्थ दिखाई पड़ती।